सकते हैं कि जनरल अपने आप में एक शख्सियत थे जो कि कम्युनिकेशन वॉरफेयर में भी आप देखिए कि उनकी अपनी एक अमिट छाप रही है। आप इस तरह से उनके बयानों को हमने देखा है समय के साथ, वो बयान सिर्फ बयान नहीं थे बल्कि उसको प्रैक्टिकली उन्होंने कंडक्ट करके दिखाया, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में हो या एयर स्ट्राइक के रूप में हो या डोकलाम में हमने देखा किस तरह से भूटान की संप्रभुता की रक्षा उन्होंने की। और यही वजह है कि 4 पड़ोसी देशों के इस वक्त CDS रैंक के अधिकारी उनके इस अंतिम विदाई में शामिल हैं। बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, तो यूं ही संभव नहीं हुआ बल्कि भारत की सीमाओं के पार भी देखिए तो इन देशों पर जनरल बिपिन रावत की एक अमिट छाप रही, वहां के सैन्य बलों पर उनका अपना एक गहरा छाप रहा। और इसीलिए हम तमाम डिप्लोमेट्स को भी देख रहे हैं, तमाम देशों के डिप्लोमेट्स की देख रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे फ्रांस हो या UK हो, वो भी पीछे चले आए हैं क्योंकि जो सामरिक भारत के संबंध है, चाहे दुनिया के किसी भी देश से हो, चाहे वो रशिया से हो, चाहे वो अमेरिका से हो, चाहे वो UK के साथ हो या फिर आप फ्रांस के साथ हो, इन तमाम देशों के साथ भी एक बेहतर सामरिक संबंधों की नींव रखने में और बेहतर सामरिक संबंधों को आकार देने में दोनों में एक बड़ी भूमिका जो है जनरल बिपिन रावत की रही। और इसलिए आप देखिए कि न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के तमाम देशों से उनको इस तरह की अंतिम विदाई दी जा रही है। और इस वक्त हमें जो आवाज सुनाई दे रही है भारत माता की जय, अपने आप में बतलाने के लिए काफी है कि किस तरह से तो भारत और भारतीयता का जो संपूर्ण स्वरूप है वह स्वरूप में जनरल बिपिन रावत का अपना एक आकार रूप जो है वो देखा जा सकता है। वो भले हमारे बीच नहीं हो, भले हम उनको अंतिम विदाई दे रहे हो, लेकिन योद्धा कभी मरता नहीं, योद्धा अमर होते हैं। और उनके अमरत्व की जो कामना है वो हर भारतीय के दिल में है, हर उनके चाहने वाले के दिल में है। इस वक्त भीतर की तरफ हम देखें तो भीतर जो है वो एक अजीब सी खामोशी भी आपको जरूर दिखाई दे रही है। एक खामोशी इस तरह की है जिसमें कोई नहीं चाहता कि इस तरह से उनका जाना जो है वो अपने आप में हम कहें कि लोगों को भावुक करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक भावनाओं का ज्वार जो है वो साफ साफ किसी भी सैन्य बल के चेहरे पर जो है वो देखा जा सकता है। और जनरल बिपिन रावत का समय जाना सबको एक तरह से खलता हुआ दिखाई दे रहा है। खामोशी आप देखिए इस वक्त आपको बराबर स्क्वायर पर दिखाई देगी फाइनल रिचुअल के ठीक पहले। तो हम देख रहे हैं कि काफी संख्या में लोग भीतर जो मौजूद हैं और जो रिचुअल्स हैं उसको आगे कंडक्ट करते हुए भीतर जो है वो पंडित जी दिखाई दे रहे हैं। दोनों बेटियां वहां पर मौजूद हैं, परिजन मौजूद हैं, उनके दामाद मौजूद हैं और साथ ही साथ जो है भारी संख्या में उत्तराखंड से जो है उनके सगे संबंधी भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी मौजूदगी दिखाई दे रही है। खुद रक्षा मंत्री इस पूरे ही हम देखें कि श्रद्धांजलि के दौरान और इस वक्त जो है अंतिम विदाई के दौरान मौजूद हैं और साथ ही तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं वो भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। तो एक भाव विह्वल कर देने वाला क्षण है, एक ऐसा पल है जो अपने आप में हम कहें कि काटे नहीं कट रहा। और इसलिए भी क्योंकि दिल में एक राज करने वाला जो हम कहें कि योद्धा है वो हमारे बीच नहीं है और उसकी विदाई का ये क्षण अपने आप में काफी कठिन है। एक कठिन वक्त हम कह सकते हैं जिससे होकर इस वक्त जो है हर व्यक्ति यहाँ गुजर रहा है, जो खड़ा है, चाहे वो भीतर हो या बाहर हो या इस बाउंड्री के बाहर खड़े हुए तमाम ऐसे लोग हो जो कि हमने देखा कि कामराज मार्ग से चलते हुए बरार स्क्वायर तक चले आए। भारी संख्या में उत्तराखंड के लोग यहाँ पर बाहर की तरफ मौजूद हैं जिन्हें प्रोटोकॉल के कारण भीतर नहीं लाया जा सका, लेकिन वो काफी जिद कर रहे थे। जब हमने उनसे बात की कि हम जाना चाहते हैं, हम शरीक होना चाहते हैं, हमारे जनरल है, हम क्यों नहीं शामिल होंगे। पुलिस बल से वो भिड़ते नजर आए कि हम क्यों नहीं इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। वो हमारे भी जैसे वो हमारे भी व्यक्तित्व को मायने रखते हैं। तो इस तरह की भावनाओं को का जवाब जो है हमने लोकप्रिय नेताओं के इस तरह के फ्यूनरल्स में जरूर देखा है। इससे पहले आप देखिए कि यादों के तौर पर अटल जी का फ्यूनरल किसी दिल्ली में हमने देखा था जिसमें लोगों की भावनाएं जो है वो काफी उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। किसी जनरल की इस तरह की भावनाओं का उमड़ना अपने आप में हम कहें कि ये बिल्कुल दुनिया के इतिहास में अनूठा है। दुनिया के इतिहास में इसलिए भी अनूठा है क्योंकि भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत की अपनी गरिमा है, अपना सम्मान है। और वहां पर एक जनरल जो है वो दिलों में आम आदमी की इस तरह से राज करे, तो ये हम कहें कि सदियों तक इस अध्याय को दुनिया याद रखेगी कि कोई भारत में ऐसा भी जनरल हुआ जिसने आम लोगों के दिलों पर राज किया और एक ऐसे देश में जो कि स्वयं प्रभु था, एक ऐसे देश में जो कि लोकतांत्रिक था, एक ऐसे देश में जो कि गणतंत्र को मानने वाला था। तो ये हम कह सकते हैं कि अपने आप में एक अनूठा पल है
और इसी ऐतिहासिक पल को हम नम आंखों से इस वक्त देख रहे हैं। आप देखिए कि दोनों बेटियां किस तरह से जो इस वक्त मुखाग्नि के पहले के लास्ट रिचुअल्स हैं, जो पंडित जी हैं वो पढ़ रहे हैं और उनको इस वक्त देखा जा रहा है। हर आदमी यहाँ पर अपने हाथ को जोड़े हुए करबद्ध तरीके से नम आंखों के जरिए दिखाई दे रहा है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि दोनों बेटियां जो हैं वो अपने जो लास्ट रिचुअल्स हैं उसको करती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि यहाँ पर जो पंडित जी मौजूद हैं वो मुखाग्नि के ठीक पहले की जो धार्मिक प्रक्रियाएं हैं उसको पूरा कर रहे हैं। मंत्रोच्चारण के साथ साथ ये रिचुअल्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। दोनों बेटियां अपने पिता और माता दोनों को आखिरी और अंतिम विदाई दे रही हैं। रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेनाध्यक्ष और तमाम गणमान्य व्यक्ति जो हैं वो बैठे हुए और तमाम सैन्य अधिकारी खड़े हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पिता की जो अग्नि है वो प्रवेश करे उससे ठीक पहले जो अंतिम विदाई के लिए मंत्रोच्चारण का जो सिलसिला है वो जारी है। और आप देखिए कि पहले जल के जरिए और उसके बाद जो है पुष्प के जरिए और फिर जो अन्य द्रव्य हैं उनके जरिए जो है वो मंत्रोच्चारण के साथ साथ यहाँ पर रिचुअल्स को कंडक्ट किया जा रहा है। मंत्रों की ध्वनि हमारे कानों तक पहुंच रही है और ये अपने आप में हम कहें कि भाव विह्वल करने वाला क्षण है। एक ऐसा क्षण जब जनरल और उनकी पत्नी दोनों को अंतिम विदाई पर आप देखिए अपने आप में भी एक अपने आप में देकर अपना समस्त गंवाने वाले जो सेना के अधिकारी हैं, सेना के जवान हैं, सेना के वीर हैं, उनको यहाँ पर अंतिम देखिए कि तीनों सेनाओं को किस तरह से मजबूती प्रदान करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। ये पेंडिंग पड़े हुए जो आर्म्स डील है जिसके न होने से सेना कमजोर हो रही थी उन सबको अंजाम तक पहुंचाया गया। चाहे आर्मी को यकीनन ढेरों उम्मीदें थीं, ढेरों चुनौतियां थीं, ढेरों सपने थे जिनको पूरा करने के लिए दिन रात लगे रहे, डटे रहे देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत। लेकिन हेलीकॉप्टर हादसे ने देश देखिए अब तोपों की आवाज सुनाई देने लगी, तोपों की सलामी शुरू हो चुकी है हमारे ठीक दूसरा तीसरा और इसके साथ आप देखिए बिल्कुल मधुरेंद्र मैं आता हूँ आपके पास। और इसके साथ आप देखिए पांचवा ये सिलसिला शुरू हो चुका है। लोगों की भावनाएं जो हैं वो साफ तौर पर हम देखें कि देखी जा सकती हैं। भावनाओं का ज्वार जो है वो हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस भावुक क्षण को अपने आप में सहेजना और समेटना इतना आसान नहीं है। आप देखिए कि मुखाग्नि के साथ ही अब पिता की लपटें जो हैं वो थोड़ी देर में आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगेंगी। वो भी सलाम करेंगी अपने इस वीर को, वो भी सलाम करेंगी अपने इस महायोद्धा को जो अब हमारे बीच नहीं है और परम धाम को प्रस्थान कर गया है, परम धाम को जा चुका है और अब मुखाग्नि दे दी गई है। आप देखिए इस वक्त मुखाग्नि देने के बाद पिता की लपटें उठनी शुरू हो चुकी हैं। अनुराग बिल्कुल, यहाँ पर पंचतत्वों विलीन हो गए हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत। और परिवार के लिए, उनके साथियों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए बेहद मुश्किल लम्हा। और यहाँ से अब एक एक कर तमाम लोग जो हैं वो विदाई लेते हुए, परिवार भी अब बाहर निकल रहा है। तमाम लोगों से वो मुलाकात करेंगे, लोगों ने ढांढस बंधाएंगे और उसके बाद तमाम लोग यहाँ से विदाई लेंगे। ये तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। उनकी बेटियाँ जो हैं वो वहाँ पर आकर खड़ी हो गई हैं, उन्होंने ही मुखाग्नि दी। और यहाँ पर वो सभी अति गणमान्य अतिथि जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो जनरल सीडीएस बिपिन रावत को अंतिम विदाई देने के लिए आए हैं। परिवार के लोगों से उनके तमाम सैन्य अधिकारी, उनके बैचमेट, उनके एक्स स्पोर्ट्समेट, सेना के मौजूदा अधिकारी, परिवार के लोगों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाते हुए, हिम्मत बंधाते हुए। और सेना के अंदर यही खूबसूरत बात है कि सेना आपका परिवार कब बन जाती है आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप सेना में आते हैं, एक परिवार में आते हैं, एक बड़ा परिवार है। रक्षा मंत्री परिवार को ढांढस बंधाते हुए और ये बताते हुए कि पूरा देश इन
बेटियों के साथ खड़ा है। यकीनन निश्चित तौर पर इनके दुख को कोई न तो समझ सकता है, न ही बांट सकता है। सिर्फ उसका हल्का फुल्का एहसास ही हम कर सकते हैं कि क्या कुछ उन बेटियों पर गुजरेगी जो एक पल में असमय अचानक अपने माता पिता जिनसे सुबह बात हुई हो, जिन्हें अलविदा कहा हो और जिनका आपको शाम को इंतज़ार हो, उनको आप यूं एक झटके में दोनों को एक साथ खो दें। तो इससे ज़्यादा दुखद, इससे ज़्यादा पीड़ादायक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये जनरल की बेटियां हैं, मजबूत हौसले, इरादों वाली, और किस तरह से अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए पूरे संयम के साथ धैर्य और साहस का परिचय देते हुए सेना के हर प्रोटोकॉल का पालन किया, क्योंकि वो जानती थी कि ये तस्वीरें देश का हर बच्चा देखेगा, सैनिकों के परिवार देखेंगे, और यहाँ पर अगर एक सीडीएस की बेटी, एक जनरल की बेटी ज़रा भी कमज़ोर पड़ती है तो वो देश की सेना की जो ताकत है कहीं ना कहीं उससे अलहदा तस्वीरें जाएंगी। मधुरेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मधुरेंद्र, हम जितने सीनियर ऑफिसर्स से, जो रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जब सैनिक की शादी होती है या सेना में वो कमीशन होता है तो वो अपने परिवार को, अपनी पत्नी, बेटी, माँ, बहन, भाई सबको समझा देता है कि अब मैं देश का बेटा हो गया हूँ, अब मैं सेना मेरा परिवार है, और इसीलिए उसके हिसाब से, उसके मुताबिक आपको एक डेकोरम मेंटेन करना है, उसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, और उसी साहस और अदम्य धैर्य का परिचय देना है जिसके लिए मेन इन यूनिफॉर्म जाने जाते हैं। और शायद वही परिचय आज सुबह से क्यों, कल शाम से कहूँ कि हम बार बार देख रहे हैं। छोटे बड़े सैनिक, जवान, कमांडोज, अधिकारी, जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, पायलट, डेजिग्नेशन बदल रहे हैं, लेकिन वर्दी के परिवारों की जो तस्वीरें हैं, उनके अदम्य साहस की, उनके धैर्य की, वो अलग नहीं है। वो बिल्कुल वो धैर्य और साहस शायद सिर्फ और सिर्फ सैनिकों के परिवारों से ही हम उम्मीद कर सकते हैं, जो आज बार बार देखने को मिल रहा है। यह कह सकते हैं कि हालात पर जज्बात को हावी न देना, और हम कब से ये देख रहे हैं, पालम एयरपोर्ट से लेकर और कामराज मार्ग से लेकर और बड़ा इतवार तक, कि हालात भले ही कितने ही विषम हो पर जज्बात उस पर हावी नहीं हो पा रहा है। दो बेटियां जो अपने माँ पिता को विदा कर रही हैं मुखाग्नि देने के बाद, आप देखिए कि इस वक्त जबकि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का शरीर पंचतत्व में विलीन होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस वक्त भी अपने जज्बात को संभाले हुए हैं। और अब जबकि लास्ट रिचुअल जो है वो हम कहें कि एक तरह से शुरू हो चुका है, सिर्फ एक बार हम वीवीआईपी मूवमेंट को देख सकते हैं, क्योंकि अब उनकी मुखाग्नि दी जा चुकी है और सीता जो है वो अग्नि के हवाले है। इसी अग्नि के हवाले जो इस वक्त की सीता है वो कुछ देर में पंच तत्वों में विलीन कर देगी। रक्षा मंत्री इस वक्त निकलते हुए उन्हें छोड़ने के लिए आर्मी चीफ इस वक्त नरावणे खुद आए हुए हैं। आप यहाँ पर देखिए हमारे कैमरे में इस वक्त जो है दिखाई दे रहे हैं, साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी हैं और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त रक्षा मंत्री अब इस शमशान स्थल से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और भीतर पंचतंत्रों में विलीन होता हुआ हमारा सीडीएस और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर है। इस गणमान्य व्यक्तियों के यहाँ के से जाने का सिलसिला जो शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि थोड़ी देर में तमाम अन्य मुख्यमंत्री जो यहाँ पर मौजूद थे वो भी निकल जाएंगे और साथ ही साथ उसके बाद जो आर्मी जाफर नेवी और नेवी चीफ हैं वो यहाँ से जाएंगे। तो जैसे जैसे पंचतत्वों में जनरल रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर विलीन होता जा रहा है, ये पूरा अंतिम पड़ाव जो उनके जीवन का है वो हम कह सकते हैं कि इस वीर भूमि में समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम जानते हैं योद्धा मरते नहीं हैं, वो अमर होते हैं। उनका शरीर भले ही पंचतत्व विलीन हो जाए, इस मिट्टी में शरीक हो जाए, इन हवाओं में, इन फिजाओं में शामिल हो जाए, लेकिन वो दिलों में लोगों के राज करते हैं, वो आवाम के दिलों में राज करते हैं, वो अपने सैन्य बलों के दिलों में राज करते हैं। और इसी तरह जनरल रावत की शख्सियत थी 130 करोड़ लोगों के दिलों में राज करती है। इतना ही नहीं, जिस तरह से तमाम अन्य देशों के जहाँ पर सैन्य कमांडर आए हुए हैं, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो या फिर श्रीलंका हो, इससे हम समझ सकते हैं कि भारत की सीमाओं से इतर भी जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके दिलों में भी जनरल रावत सदा सदा के लिए जीवंत रहेंगे, उनकी यादें जीवित रहेंगी, उनके कार्य
और उनके साहस शौर्य की गाथाएं जो हैं वो सदियों तक सुनाई जाएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी बताई जाएगी। एक जनरल ऐसा भी था जिसने भारत के सैन्य बल को इस मकाम तक पहुंचाया और खुद सीमा पर डटे रहने, दुश्मन से लोहा लेने का मादा रखता था। इसी विषम परिस्थिति में वो नेतृत्व को अपने आगे बढ़ाने का दमखम रखता था और उसने सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक और साथ ही साथ देखिए तो तीनों ही सेनाओं के सुदृढ़ीकरण में एक ऐसी भूमिका निभाई जो कि हम कहें कि आने वाली पीढ़ियों के सैन्य बल भी याद रखेंगे। और इस तरह से जनरल रावत सदैव न सिर्फ भारतीय सेना के दिलों में बल्कि आवाम के दिलों में भी राज करते रहेंगे, जीवंत रहेंगे। बिल्कुल, ऐसे जनरल मना नहीं करते, ऐसे जनरल हमेशा जीवंत रहते हैं अपनी सीख में, अपने दिखाए हुए रास्ते पर। और जिस तरह से जनरल बिपिन रावत ने सेना के लिए जो पूरी प्लानिंग बतौर CDS जो पूरी तैयार की हुई थी, कहीं ना कहीं अब उस रास्ते पर आगे बढ़ना है, उनके अधूरे करे हुए कामों को पूरा करना है, उनकी बची हुई रणनीति प्लानिंग के ऊपर अमली जामा पहनाना है। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी एक जनरल को, एक CDS को। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास ये चॉपर दुर्घटना के बाद पूरा देश शोक में डूब गया था। तो पूरा देश अश्रुपूर्ण विदाई दे रहा है अपने CDS को, अपने जनरल बिपिन रावत को। देश शोकाकुल है। पहले CDS बिपिन रावत का यूं चले जाना हर किसी को स्तब्ध कर गया। तिरंगे में लिपटे उनके शव को श्रद्धांजलि देने जो भी कोई पहुंचा उसकी आंखें नम हो गई। गर्व से ज़्यादा तो दुख है। लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए। हाँ, मेरे पापा मेरे में ही नहीं सब में जोश भरते थे। सबसे बड़े मोटिवेटर थे वो मेरे।